गुड आफ्टरनून। सो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और हम नए कोर्सेज के साथ आपका स्वागत करते हैं। और हमारे पास जो न्यू कोर्सेज हैं वो है IIT JEE के लिए, नीट UG के लिए और बोर्ड्स के लिए। जो क्लासेस हम कवर करेंगे वो होंगे 11th, 12th एंड ड्रॉपर, जिन्होंने मतलब 12th कर लिया है उसके बाद जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए और IIT JEE के लिए। ओके। A year ago, one of my closest friend, SK sir, lost his wife to a very unfortunate road accident on the day of Holi itself. In such scenarios, there are very few people, as I said, can embrace the life the way it is. Moving on from this incident, he wanted to find some purpose in his life. So with this initiative, he wanted to help, underprivileged and disadvantaged students. बायो के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बायो इज द गेम ऑफ वर्ड्स। बायो जो है शब्दों का खेल है। तो बच्चों के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम ही बायो के अंदर क्या आती है कि बच्चों को वर्ड्स समझ में नहीं आते। गुड आफ्टरनून। सो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और हम नए कोर्सेज के साथ आपका स्वागत करते हैं। और हमारे पास जो न्यू कोर्सेज हैं वो है IIT JEE के लिए, नीट UG के लिए और बोर्ड्स के लिए। जो क्लासेस हम कवर करेंगे वो होंगे 11th, 12th एंड ड्रॉपर, जिन्होंने मतलब 12th कर लिया है उसके बाद जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए और IIT JEE के लिए। ओके। सो कोर्सेज का इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप कोचिंग को सेलेक्ट करते हैं, है ना। और कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये भी एक बात है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बड़ी कोचिंग जो होती है ना, जनरली वो हमें नाम से अट्रैक्ट करती है। फुल पेपर ऐड छपते हैं उनके, हैं, और जो टॉप 10 में या टॉप 100 में उनके कितने स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको छपाएंगे और बताएंगे, है ना। वो अलग बात है कि कई बार एक ही स्टूडेंट्स पे 3-4 कोचिंग दावा ठोक देती है कि ये हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है या हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है। ओके। तो इसका ट्रुथ क्या है कि जो बड़ी कोचिंग दावा कर रही है कि उनके पास से टॉपर्स निकल रहे हैं या इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, एक्चुअल ट्रुथ क्या है कि उनके जो स्टूडेंट्स कितने हैं उनके पास, उनमें से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, मीन्स उसका सिलेक्शन रेशियो क्या है, ये एक बड़ी चीज़ है। इस पर हम कभी गौर नहीं करते हैं, ठीक है। विच इज़ हार्डली 1%। बड़ी बड़ी कोचिंग का जो सिलेक्शन रेशियो है ना वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि 100 स्टूडेंट्स अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, इसके बारे में कोई कोचिंग डेटा आपके साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि वो डेटा बहुत कम होता है ना। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए जब कोचिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न कई सारे होते हैं। कई सारी चीज़ें हमारी साइड से भी होती है और कई सारी चीज़ें उनकी साइड से भी होती है। उनकी साइड से क्या होती है, देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ग्रीड, है ना। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल कर देते हैं एक ही क्लासरूम में। 200-200, 400-400 स्टूडेंट हो जाते हैं। कई बार पीछे LEDs लगी हुई हैं, टीचर की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, टीचर दिख नहीं रहा है, बट स्टूडेंट्स को वो भरते जा रहे हैं, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। और वो आपको सिलेक्शन नहीं देगा, है ना, क्योंकि आपके ऊपर टीचर का ध्यान ही नहीं है। आप क्या देख रहे हैं ना, टीचर को ये तो ध्यान होना चाहिए ना कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टूडेंट को भी ये देखना चाहिए कि टीचर से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये बड़ी कोचिंग में जो एक हार्श ट्रुथ है बड़ी कोचिंग्स का। और दूसरा, फेल होने के कई चांसेस हमारी साइड से भी होते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं, एक तो रॉन्ग स्ट्रेटजी और लैक ऑफ प्लानिंग, ठीक है, हमने प्लानिंग में कमी रखी, स्ट्रेटजी या फिर हमारी सही नहीं थी। और इनकंसिस्टेंट रिवीजन एंड प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीज़ें जो है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, बिकॉज इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ कंपटीशन एंड सेल्फ डाउट। कंपटीशन एग्जाम का फियर है ना। आप JEE एडवांस में बैठ रहे हैं, JEE मेन में बैठ रहे हैं या नीट UG में बैठ रहे हैं, तो कई बार फियर रहता है कि इतने बड़े एग्जाम में हम बैठ रहे हैं और उस फियर की वजह से भी हम कई बार गलत कराते हैं कई चीज़ें।
जैसे मैंने लास्ट सेशन में मैंने 2 वीडियो डाले थे नीट और आईआईटी के लिए कि पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप दोनों वो देख सकते हैं वीडियोस। तो एक्चुअली एक पेपर सॉल्व करने की भी स्ट्रेटजी होती है कि आपको पेपर को कैसे टैकल करना है। ऐसा होता है ना कि कई बार हम स्टार्ट कर दिया पेपर, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे मन में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, हम किसी एक क्वेश्चन पे जाके अटक गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर में देखा कि क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा और कैलकुलेशन करें या थोड़ा और दिमाग लगाएं, हो सकता है, फिर कुछ टाइम और वेस्ट कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ हमारे ईगो पे आ गई कि इतना सिंपल क्वेश्चन था कैसे नहीं हो सकता, फिर हमने और टाइम दे दिया और उससे फिर हमारे दिमाग पे असर पड़ा और उसका असर फिर पेपर पे पड़ा, है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए जो कंपटीशन का फेयर रहता है, ठीक है, उस फेयर में ये चीज़ें हो जाती है ना। इसके अलावा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए साल भर की, जो आपके पास जो टाइम है प्रिपरेशन का उसके लिए होना चाहिए। जब आप पेपर हाथ में लेके बैठ रहे हैं एग्जाम हॉल में, तब भी आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं कामली पेपर को कैसे टैकल करूँगा। ओके, नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली अभी जो इंटरनेट के युग में जो बिंज वॉचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही जा रही है। मतलब जो स्क्रॉलिंग है, अनवांटेड स्क्रॉलिंग है, हर जगह पे रील्स आ गई है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, हर जगह पे शॉर्ट वीडियो जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। वो एक आज के टाइम में एक बड़ी चीज़ बन रही गई है। अदरवाइज पहले टाइम वेस्ट करने के और भी तरीके होते थे, बट अब आज के टाइम में टाइम वेस्ट करने का एक बहुत बड़ी तरीका वो है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों से आप बच के रहें, है ना। तो टाइम आप डेली शाम को जब आप बेड को जा रहे हैं तो आप डेली को आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आज मैंने टाइम कितना प्रोडक्टिव निकाला, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जो अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी फेलियर होता है। नो एनालिसिस ऑफ प्रीवियस मिस्टेक्स, जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं उसका भी एनालिसिस आना चाहिए, है ना। जो एक बार मिस्टेक कर रही है, अगर आपने वही मिस्टेक दूसरी बार भी कर दी है तो दिक्कत है ना। तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं, जो टाइमली आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी आप देखते जाइए कि आपने क्या मिस्टेक किया, और कोशिश कीजिए कि जो आपने एक बार मिस्टेक किया है सेम मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम आप कमिट नहीं करें। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट डू वी ऑफर। सो हमारे पास जो 11th और 12th के लिए कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्सेज, ड्रॉपर्स के लिए कोर्सेज है, और मीडियम जो रहेगा टीचिंग का वो रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, और ये है कोर्स स्पेसिफिकेशन। कोर्स आप कहाँ से और कैसे देखेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको। ओके, हमारी ऐप के ऊपर आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, जिनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, और जो शेड्यूल रहेगा वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली सेट रहेगा। तो हमारे पास ऑनलाइन ओनली होने का ये बेनिफिट है अभी के लिए कि हमारा जो शेड्यूल रहेगा लाइव क्लास का वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रहेगा, जो स्टूडेंट्स को सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, और जो लाइव क्लास है वही क्लास के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी ऐप के ऊपर, है ना। तो आप कभी भी चाहें उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। अगेन मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश, फुल सिलेबस के लिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे रिवीजन के साथ ही। स्टडी मटेरियल की बात आती है तो आपको ऐप में और हमारी वेबसाइट पे ई नोट्स मिल जाएंगे PDF, जिसको आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, या फ़ोन में या लैपटॉप में या PC में पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी मिलेंगी, और ये टोटली ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी मिलेगी जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलती हैं। प्रैक्टिस के लिए एक्सटेंसिव PYQ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो है आपको DPP दी जाएगी, है ना, डेली आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा वीकली टेस्ट रखे जाएंगे और मंथली टेस्ट रखे जाएंगे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और आपने कैसा उस टॉपिक में आपने कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, उस टॉपिक के साथ आपका कैसा है अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हम टेस्ट रखेंगे। और डाउट सॉल्विंग जो है इसमें 1-to-1 रहेगा, है ना। डाउट सॉल्विंग सेशन हमेशा 1-to-1 रहेंगे, और पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी कि किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में या किसी कंसेप्ट में एक ही जने को स्पेशल प्रॉब्लम है तो उसको एक जने की ही प्रॉब्लम 1-to-1 सॉल्व की जाएगी। ओके, मूविंग ऑन,
जो हमारी एकेडमिक जर्नी रहेगी, तो सबसे पहले हम अपना कंप्रहेंसिव प्लानिंग जो ईयर का है वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। एजुकेशन मास्टरी इंटीग्रेशन, ठीक है। और किस तरह से ये चीज़ें चलेगी, ये आपको सारी इसकी डिटेल्ड आपको सारी आपको ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी डिटेल्स इन चीज़ों की, ओके। मूविंग ऑन, कंप्रेसिव टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो टाइमली टेस्ट रहेंगे, वीकली रहेंगे और मंथली टेस्ट भी रहेंगे। इसके अलावा डेली प्रॉब्लम आपको दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, ओके। और फिर फुल सिलेबस के टेस्ट रहेंगे, पैटर्न अलाइनमेंट, ठीक है, या ट्रेंड्स जो हैं, ठीक है। वो एक तो ये पैटर्न अलाइनमेंट रहेगा कि आपके नीट और यूजी एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। इसके अलावा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है ट्रेंड एनालिसिस, है ना। ट्रेंड में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में। तो उससे वो थोड़ा हमको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में, है ना। परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपके प्रीवियस जो टेस्ट हैं उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है और उसको कैसे इनहांस कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, सो दिस इज आवर मेन मोटो फॉर और इंस्टीट्यूट मैग्नेट माइंड। जो मेन मोटो था हमारा वो ये था कि जो ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला मेंबर नहीं है, उनके लिए हमने ये टोटली कोर्सेज फ्री रखे हैं। कौन से स्टूडेंट्स, जो अनाथ हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई कमाने वाला मेंबर नहीं है, उसके लिए हमने ये टोटली फ्री रखा है। इसके अलावा हम स्पेशल स्कॉलरशिप इनके लिए कंसीडर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, है ना। जनरली मैं देखा है कि चूंकि मेरा इनिशियल जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से है, उसके बाद जाके मैंने 10th के बाद मैंने 1 या 2 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, फिर 1 साल कोचिंग किया, फिर मैं IIT में गया हूँ, ठीक है। तो इनिशियली जो एजुकेशन है मेरा वो गवर्नमेंट स्कूल है। और मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में कई बार स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती और प्रॉपर उनको मिलता नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं मिलती है या फिर प्रिपरेशन के टिप्स नहीं मिलते हैं, तो वो ऐसे एग्जाम्स में पहुंच नहीं पाते हैं। पर जिनको मौका मिलता है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप रहेगी और उन लोगों को हमें इनसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उन लोगों को हमें ऐसे अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाना है। ये हमारा मेन मोटिव था स्टार्ट करने के पीछे, ओके। और ये हम चला रहे हैं सुनीता मेमोरियल फाउंडेशन के साथ, ओके। मूविंग ऑन, सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपको यहाँ पे 150 से ज़्यादा लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी, ओके। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे 150 से ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बेसिकली हमने क्या किया है कि जो पिछला सेशन था वो हमने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स से दिसंबर में, है ना। तो उस क्रैश कोर्स के जो भी वीडियोस थे ना, वो मोस्टली वीडियोस हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए थे। अभी भी चल रहा है, कई सारे वीडियोज शेड्यूल हैं तो आते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे लगभग आपको वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। अगर अभी भी जो 2026 में जो एग्ज़ाम्स हैं जेई का और नीट का, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में टोटली, ओके। और यहाँ से आपके लिए इजी रहेगा कि आपको ये सेलेक्ट करने में कि कंटेंट कैसा है ना। नेक्स्ट है जो रेगुलर कोर्सेज हैं हमारे, मैंने इसकी बात कर ली। 11th 12th और ड्रॉपर के लिए है, IIT JEE के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, नीट यूजी के लिए और बोर्ड्स के लिए। स्पेशली अगर आप इनमें से किसी ग्रुप से हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा इन स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, ओके। ऑर्फन स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, उनकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, टोटली फ्री है ये प्रोग्राम। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स है, ओके। मूविंग ऑन, सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है 11th के लिए। अगर आप
नीट या आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं 11th के साथ तो 20,000, 12th के साथ एडमिशन ले रहे हैं 26,000 और ड्रॉपर हैं तो 26,000। इतना ही नहीं है, इसके साथ हमने और इनिशियली कुछ डिस्काउंट वगैरह देने का भी प्लान किया है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्सेज हैं, ये जो पिछले सेशन का क्रैश कोर्स की मैं बात कर रहा था, वो हमने टोटली फ्री कर रखा है। जो 2026 वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमने क्रैश कोर्स फ्री कर रखे हैं, और ये क्रैश कोर्स है हमारी ऐप पे जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये मिनिमम ₹1 अमाउंट रखना होता है, तो हमने मिनिमम वन इसको एक्चुअली आप 0 नहीं कर सकते, तो मिनिमम हमने ₹1 रखा है उसके लिए। ओके, तो आपकी हमारी ऐप पे जाके ये कोर्स आप ले सकते हैं। ये है नीट यूजी के लिए और ये IIT JEE मेन के लिए, ये टोटली फ्री है। ओके, सो अब सब्जेक्ट की बात आती है, तो मैं मैथमेटिक्स लूँगा आपके 11th 12th और ड्रॉपर तीनों बैच की। ओके, और एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने लगभग 8 साल पढ़ाया है IIT JEE के लिए, JAM के लिए, और कॉलेज लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाई है। और मैंने अपना PG किया है IIT रुड़की से अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और नेट JRF किया कर रखा मैंने। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जनरली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसकी बात करें हम, कि कई बार आपको याद होता है कि फॉर्मूला क्या है, बट आप अप्लाई नहीं कर पाते कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ना। याद तो है आपको कि फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, याद रट लिया, याद कर लिया, उसको अप्लाई कैसे करना है वो कई बार हम नहीं कर पाते है ना। मैथ्स में आती है ये प्रॉब्लम। कई बार क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है, और चैप्टर भी लगभग हमारा अच्छे से हो गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें अप्रोच कौन सी लगानी है और कैसे लगानी है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कई बार मैथ्स में ऐसे होता है कि आप पेपर लेके बैठे, टाइम हो गया, बट क्वेश्चंस बच गए, आप कर पा रहे थे लेकिन टाइम निकल गया, उस वजह से क्वेश्चंस बच गए। एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें, स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, या फिर कई बार बहुत टफ लगने वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कैसे हैंडल करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं हमारे पास, हम सीखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला प्रॉपरली कैसे अप्लाई किया जाए, क्वेश्चंस को देखते ही अप्रोच को कैसे आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको होनी चाहिए देखते ही, क्वेश्चन आपने देख लिया, सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन में और मांगी क्या गई है ना, ये 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन की अप्रोच आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अप्रोच अप्रोप्रिएट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्मार्ट टेक्निक्स टू इंक्रीज स्पीड। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स रहेंगी वो हम सीखेंगे, और स्पीड और एक्यूरेसी के लिए हम कई सारी टेक्निक्स देखेंगे, बट इनमें से जो मेन जो चीज़ होती है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, जो टफ क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना। टफ क्वेश्चंस को, बड़े जो क्वेश्चंस हैं या लेंदी क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, उनको हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना चाहिए। और ये जो मैं आपको बात कर रहा था, प्रैक्टिस एंड रिवीजन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। सो दीज वर दी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस इन मैथमेटिक्स, और उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस रहेंगे वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। ओके, सो मूविंग ऑन, अब यहाँ से प्रकाश सर कंटिन्यू करेंगे जो फैकल्टी है मैथ केमिस्ट्री के, ठीक है, आइए प्रकाश सर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो आपकी सारी प्लानिंग के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से आप लोग जो है अपने सक्सेस को 100% श्योर कर सकते हैं। दोस्तों, फोटो से आपको पता चल गया होगा ये मैं ही हूँ, और as you know that I am Mr. Prakash Chauhan and I have more than 12 years experience of teaching in the domain of NEET and JEE। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मोस्टली स्टूडेंट जो होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, इंडिया के टॉप कोचिंग्स के अंदर मैंने काम किया दोस्तों, और इस कोचिंग में काम करने के दौरान डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट से मैं मिला हूँ और उनसे मैंने अच्छी रैंक भी निकाली है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने 0 to हीरो लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और ऐसा भी किया है कि जो वास्तव में आपके एक नॉर्मल स्टूडेंट है उसको किस प्रकार से हमने एक अच्छी रैंक के अंदर कन्वर्ट किया है। तो जो मोस्टली जो आपने सारी प्रॉब्लम जो है एस के सर से सुन ली है कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम विच आर फेसिंग बाय द स्टूडेंट इन द बिग इंस्टीट्यूट वेयर द स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, तो ऐसी आपने सारी बातें सुनी है। तो मैं आपको मेन सब्जेक्ट की बात बताता हूँ कि हाउ वी कैन फेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द मेन इश्यूज और द प्रॉब्लम विच आर जस्ट अराइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। सो देखिए यार दोस्तों, ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके देखते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो हमने आपके स्लाइड के फॉर्म में बताई है, और अगर आपके साथ भी ऐसी हो रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ मैच कर ही जाएगी। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते ही नींद आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आप, ये नींद कब आती है पता है आपको? अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो कभी नींद नहीं आएगी। बात आ रही समझ में? तो आपको अगर नींद से बचना है तो उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है, और ये मेरा एश्योरेंस है, दिस इज माय गारंटी फॉर यू, कि अगर आप हमारी लाइव क्लास को रेगुलर देखते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते, तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। तो ये नींद आ जाती है दोस्तों, तो उसके पीछे अगर मैं कहता हूं मेरा सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज आई विल टीच यू इन सच ए वे दैट यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम इवन अ सिंगल टॉपिक। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही तो नींद आने का सवाल ही नहीं है। नींद कब आती है? जब आपको वो चीज आपके दिमाग से ऊपर जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो ऑब्वियसली आपको नींद के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना भाई? तो रिएक्शन की मैकेनिज्म है जो अपन कहते हैं मेन, जो आपका जीओसी वाला टॉपिक जो होता है दोस्तों, जीओसी। तो ये जो जीओसी वाला टॉपिक जो है, इसको मैं इतना, इसके जीओसी 1 और जीओसी 2 इतना स्ट्रांग और साउंड में आपको करूंगा कि आपको नींद आना तो छोड़ो, आप कहोगे अरे सर पढ़ाते रहिए, बताऊं आपको, है ना? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ में अपन करेंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो जनरली बच्चा फेस करता है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास बहुत तगड़ा है। देयर आर मेनी ट्रिक्स। मैं आपको बताता हूं, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको दिमाग में बैठ जाए तो। जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि अगर जो बच्चा 11th पास आउट है वो समझ में आएगा। जैसे मैंने ये कह दिया कि माइनस आई इफेक्ट है, तो आपको पता है कि जितने भी जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक, तो आपको पता है कि ये तभी आपके सॉल्व आउट होते हैं जबकि आपको जो इस पर बेस्ड आपका ये ऑर्डर याद है। अब इतने सारे जो आपके पास में टॉपिक होते हैं वो कैसे याद रखें? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नॉर्मल स्टूडेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। जैसे मैंने ये कह दिया, हालांकि देखो दोस्तों, ये बहुत ही एक लार्ज ग्रुप है जिसको अगर अपन देखते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। जो 11th स्टूडेंट 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट है, उन्होंने देखा होगा कि उनको कई बार ये याद भी नहीं होता है, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट, इवन ड्रॉपर स्टूडेंट है, दे आर गेटिंग प्रॉब्लम टू रिमेंबर दिस। मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस पूरे इसमें मैंने फिर भी थोड़ा लिखा है, बट आई हैव द आइडिया। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सबको याद होना चाहिए, जैसे OR2 है, NR3 है, NO2 है, CN है, COH है, X मीन वॉट, हेलोजन है। हेलोजन के अंदर आपको पता है EN वाला, या पहले फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्या आएगा, आयोडीन आएगा। ये OR में मैंने दे दिया, ये OCH3 ग्रुप हो गया, OH है, ये T4 क्या हो गया? यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला है। यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया बेटा? फिनाइल वाला ग्रुप आ गया। D4 क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड वाला हो गया। और H4 क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो इसके बाद में प्लस इफेक्ट होगा। तो इसको याद कैसे करते हैं? मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक मिनट में अगर मैंने लिखा तो 1 मिनट से कम में मैं आपको याद करवा देता हूं। कैसे याद रखोगे? और ये NR3 है, उस NR3 को मैं नारी नहीं बोलूंगा, या तो मैं नारी बोल दूं या इसको मैं मेरी बोल दूं। तो कैसे हो गया? और मेरी ने नो सुनकर एसिड को हेलो बोला, और मेरी ने नो सुनकर एसिड को हेलो बोला, और ओ को मैं बोल देता हूं वह, और मेरी ने या नारी ने नो सुनकर एसिड को हेलो बोला और वह टैप्ड हो गई। या मैंने एक एमिनो लिया नहीं है ग्रुप, TAPD, मतलब पकड़ी गई, TAPDH, T फॉर ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप रहेगा। फिर उसके बाद में A फॉर अमीनो, P फॉर फिनाइल, D फॉर डबल बॉन्ड, और H फॉर क्या हो गया?
हाइड्रोजन हो गया। तो दिस इज द वे टू लर्न द माइनस आई इफेक्ट की किस प्रकार से आप लोग है बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो कैसे बताया मैंने, और नारी ने नो सुनकर एसिड को एलो बोला और वह TAPD टैप्ड हो गई, T फॉर ट्रिपल बॉन्ड, A फॉर अमीनो, P फॉर फिनाइल, D फॉर डबल बॉन्ड और H फॉर हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये आपने देखा कि इट्स ए डिफिकल्ट part of the inductive effect, how to remember this. So there are many ideas and tricks which I have as per my experience and you can learn all these things from my side. ये बहुत ही आसानी सीख सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, नो नो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मोस्टली ये तो क्या कभी कभार हम बोलते हैं तो ऐसे लैंग्वेज में आ जाता है, बट हमारी जो मदर टंग आपके हिंदी है तो अपन हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो एक्सप्लेनेशन रहेंगे दैट विल बी कंप्लीटली ना लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन हिंदी में अपन पढ़ाएंगे। तो आई एम वन ऑफ द बाइलिंगुअल टीचर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाता हूँ और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आपका। एक बात बच्चों, जो इनऑर्गेनिक, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में मैंने कह दिया बहुत रटना पड़ता है ना। तो आपको पता है अगर आपके पास एक ऐसा गाइड या कोच है जो आपको रटने से आपको बचाए या रटाएं भी तो ऐसे रटाएं कि जिंदगी में कभी ना भूलें। तो मैं आपको ये बताता हूँ, इनऑर्गेनिक बहुत सारा, चाहे साल्ट एनालिसिस हो या कुछ भी हो, आपको पता है दोस्तों पीरियोडिक टेबल एक 11th क्लास का चैप्टर है और यकीन मानिए कि मैं कह रहा हूं उस चैप्टर में मैं सिर्फ एक लाइन बताऊं तो नीट में और जेई मेंस में कम से कम वहां से 5 क्वेश्चन आए हैं। अगर अपन 10 साल के पिछले पेपर देखें तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन, और वो कहां से आया और मैं कह रहा हूं यकीन मानो आपको भी याद नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं और वो एग्जाम्पल है आपके कि अगर आपसे मैं कहता हूं 190 से 100 जो आप एलिमेंट है 103, तो 104 से लेकर 118 तक एक भी ऐसा स्टूडेंट है मुझे नहीं मिला जिसने मुझे, इवन वो टॉपर भी है, बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो क्लास का टॉपर है जो ये बता दें कि सर मुझे 104 से 118 तक याद है। मैं आपको इसका भी एक तरीका बता दूं दोस्तों, आपने याद जरूर किया होगा लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये आपके 100% आप उसको सिर्फ 1 मिनट में, आपका कितना टाइम ले रहा हूं 1 मिनट, तो सोचिए अगर मैं 1 घंटा लूंगा तो आपका क्या हाल करने वाला हूं। तो 1 मिनट का आप देख लीजिए, मैं बताता हूं। ये देखो, ये रदरफोर्डियम, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं 104 से, 104, 105, 106, 107, अब देखो बच्चों, अब ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मेरी बात पर ट्रस्ट न हो तो आप हमारे PYQ जाकर के देखिए कि वहां से आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल से लिए हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं कि इस एक लाइन में से कम आपके, अगर मैं जेई और नीट दोनों को मिला दूं तो इस एक लाइन से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये किसी को भी याद नहीं है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ये 104 से लेकर मैंने 118 तक पूरे एलिमेंट लिख दिए, तो आप देखिए इसको कैसे याद करेंगे। रदरफोर्ड डूबा सागर में, कौन डूब गया? रदरफोर्ड डूबा सागर में, बहरा हंसा, कोई रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट डूबा, कहां डूबा बेटा? सागर में, बहरा हंसा, मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी। रदरफोर्ड डूबा सागर में, बहरा हंसा, मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी, ये कॉपरनिशियम है बेटा। और आगे क्या लिख दिया मैंने? नो फ्लोवर मैक लवली, टेंशन में आ जाएगी, मतलब लड़कों लड़कियों में जो होता है वहीं से मैंने आपके एक निमोनिक बनाई है, नो फ्लोवर मैक, मैक का मतलब आप महेंद्र भी ले सकते हो आप, अगर आपका नाम है तो। नो फ्लोवर मैक लवली टेंशन में आ जाएगी 118 तक। तो सोचिए 1 मिनट का मैंने आपको टाइम लिया, लेकिन यहां पर आप अगर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर देखें तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 20 क्वेश्चन आपके 90% आप उसको देख करके तैयार करते। तो ये बेटा मेरा ट्रेलर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इट्स ओनली द सिंपल एंड इजी वे टू लर्न एवरीथिंग। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। बस आप एक काम कीजिए, कंटिन्यूटी रखिए, रिएक्शन याद नहीं रहती है, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है बच्चों। वैसे आपको बता रहा हूं नेम रिएक्शन है, उसको भी याद रखने की ट्रिक है। चैप्टर वाइज अपन कैसे याद रखते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन प्लस अमाइड, तो इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं जिससे आपके कभी कोई रिएक्शन गलत नहीं होगी। तो इसके अलावा भी मैंने क्या क्लासीफाई कर रखी है रिएक्शन को, कि ये रिएक्शन यहाँ इसका इसके साथ में, तो जो रिएक्शन रिपीट होती है उनको असेंबल कर रखा है। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल फॉर यू टू लर्न। आगे देखिए दोस्तों, एक्सेप्शन बहुत है यार केमिस्ट्री में।
तो यहाँ मैंने आपको जिस प्रकार से रिएक्शन याद नहीं रहती, इसका मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। इन ऑर्गेनिक को याद करने की स्मार्ट टेक्निक्स अपने पास में है, जिसके थ्रू अपन करेंगे। एक्सेप्शन बहुत है यार केमिस्ट्री में, बिल्कुल सही बात है। आप याद रखिएगा बच्चों, ट्रेंड से हट करके जो चीज आती है वो बच्चों आपके 100% आपके इंपॉर्टेंट होती है और वो एग्जाम में आती है। तो अगर एक्सेप्शन भी अगर अपन असेंबल कर लें तो मेरी गारंटी है कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। और मोस्टली एक्सेप्शन जो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक में भी कहाँ मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगे। और इसके साथ ही अपन कहीं जो अपन कह रहे हैं कि कोई ऐसा इनऑर्गेनिक का कोई पार्ट है तो वहां मिलने वाला है। तो ये भी मैंने असेंबल कर रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये बोरॉन, ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये आपके पास है दोस्तों। और मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मुझे इनके बारे में पूछ लिया गया कि भाई साहब इनका आईपी का ऑर्डर बता दो, तो आईपी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो दोस्तों, आईपी के ऑर्डर के अंदर अब अपन कैसे, बेस क्या है, बेस तो ये स्मॉल साइज है तो आईपी ज्यादा होगा, और लार्ज साइज है तो आईपी क्या होगा, कम होगा। साइज फैक्टर आपके डोमिनेटिंग होता है। बट मैं बता रहा हूं यहाँ एक्सेप्शन है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैं तो कह रहा हूं आज के टाइम में कुछ चीजों को आपके डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। इसको याद कैसे रखोगे, बी, इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है आईपी 1 का, ये बेटा बोतल में गया ऑल इंडिया। ये लो भाई, कैसे बताया मैंने, बी फॉर बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। तो कैसे याद रखा, बी टी एल, बी के बाद में थैलियम आएगा, तो बोतल में गया ऑल इंडिया। अब क्यों गया, बोतल कौन सी है आपको खुद को ही पता होगा, समझदार हैं आप लोग। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, उनको कैसे याद रखते हैं बच्चों। तो ये मैं आपको 1 by 1 करके, दिस इज ओनली द सिंपल ट्रिक, और ये आपके छोटी मोटी बातें मैंने बताई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। तो इस प्रकार से हम लोग आगे कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमारे साथ में हमारे टीम मेंबर बायो के अमरनाथ सर हैं। इनके कई वीडियोस आपने देखे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन। अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ में तो मैं ये कह रहा हूं, यू विल नॉट डिसअपॉइंट, और आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई वार्मली वेलकम द डॉक्टर अमर फॉर द बायोलॉजी। ही विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द बायोलॉजी। सो प्लीज मीट टू डॉक्टर अमर। और कैसे हैं शेरों और शेरनियों, मस्त मजे में होंगे। हमेशा आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो कहता ही हूँ मैं जी, कैसे हैं सभी आप लोग, वेलकम। तो बेटा जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया सर ने, मैं डॉक्टर अमर गढ़वीर आपको बायो पढ़ाएंगे। बेटा छोटी सी पहले हम बात करते हैं बायो के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बायो इज द गेम ऑफ वर्ड्स। बायो जो है शब्दों का खेल है। तो बच्चों के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम ही बायो के अंदर क्या आती है कि बच्चों को वर्ड्स समझ में नहीं आते। और ये श्योर कह रहा हूं कि हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अदर इंस्टीट्यूट खराब है या वो हमसे कुछ कम है। आप लोग सभी जानते हैं कि दे ऑल आर बेस्ट, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। कैसे? बिकॉज हम जो यहां पर बेसिकली मैं बायो की बात करूंगा कि बायो के अंदर हम लोग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वर्ड का मीनिंग क्या है। और बेटा बायो सबसे बेटर समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बायो को हमें वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझना है। और मेरा पूरे सेशन के दौरान बेटा यही एक मोटो रहेगा कि आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ हर वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेटा देखते हैं कि बायो के अंदर मेन प्रॉब्लम कहां से आती है। बच्चों अगर कोई कहता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि उनसे एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो बेटा एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप लोगों को हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम लोग बायो में आपको यहां पर पढ़ा रहा होता हूं या एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो मैं आपको हर चैप्टर के बाद में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं। तो आपको एनसीईआरटी के लिए अगर किसी के मन में यह डर रहता है कि उससे एनसीईआरटी जो है वह कंप्लीट नहीं हो रही है, तो बेटा किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से समझकर शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। बेटा सेकंड जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि वो डायग्राम्स को अधिकांश बच्चे क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन बेटा पिछले अगर 3-4 साल से हम लोग देखें तो डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस हैं नीट लेवल के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड आ जाते हैं। तो बेटा डायग्राम को
सिर्फ एनसीईआरटी से ना पढ़कर, डायग्राम को एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी इज अ बाइबल, मतलब एनसीईआरटी तो बिल्कुल बाइबल है आपके नीट बायोलॉजी के लिए, उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन उस डायग्राम को विजुअलाइज करके, डायग्राम को अच्छी तरीके से हम लोग विजुअलाइज इफेक्ट की हेल्प से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड आती है बेटा वही बात कि बायोलॉजी के अंदर सिमिलर टर्म्स बहुत ज्यादा होती है, सिंपल सी, हालांकि यहां पर मैं सब्जेक्ट की तो कोई टर्म्स लेकर नहीं बताऊंगा, कई सारी सिंपल टर्म्स है। जैसे अगर फेज की बात करें तो फेज वर्ड जैसे दो जगह पे आता है, प्रोफेज भी होता है, प्रोफाज भी होता है, ठीक है, मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद ऐसे के भी कई वर्ड्स है जो सिमिलर एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो अच्छे तरीके से हमें उन वर्ड्स को कंपेयर करते हुए चलना है। जैसे डीएनए और जीन में क्या डिफरेंसेस है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन के बाद भी बायोलॉजी जो है याद नहीं रहती। बेटा यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूं, अधिकांश बच्चे या अधिकांश टीचर या अधिकांश पेरेंट क्या कहते हैं कि बायोलॉजी तो रटना है। बेटा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं, भले ही कितने साल हो गए पढ़ा रहा हूं। बायोलॉजी जैसा बेटा टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ भी नहीं है। हो सकता है सर मैथ वाले सर इस बात को लेकर हमारे, हाँ, अगर सब्जेक्ट के बीच में अगर हमारा कंपटीशन रहता है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बायोलॉजी बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी अच्छे तरीके से याद करने के लिए हमें वर्ड्स के ऊपर, जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर्स का रिवीजन करते हुए चलना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और आपके पास एक प्लान होना चाहिए प्रैक्टिस करके कि किस तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे। अगर जिस तरीके से मैं आपको बायो जब पढ़ाते वक्त प्लान बताता हूं उस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और बेटा विश्वास रखिए अपने खुद के ऊपर और इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे का जो पार्ट्स है मैं वापस एसके सर को बुलाऊंगा, वही आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए सर। Thank you, Amar sir. So I will continue from here. Okay, तो जैसा कि अमर सर बता चुके हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो पढ़ाने वाले हैं वो बायोलॉजी, सॉरी। तो यहाँ से आगे की जो बात है एडमिशन है और बैच स्टार्ट, हमारे जो बैच स्टार्ट हो गए हैं उनके बारे में, टाइम के बारे में। सो हमारे क्लासेस का जो हमने टाइम रखा था हमने 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में, तो वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 31 अप्रैल को। ओके, और जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो हमेशा हमारे जो बैचेस रहेंगे उसमें लिमिटेड रहेगी। और एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन से स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, जो 11th में है या 12th में है या फिर 12th पास आउट हैं बट साइंस स्ट्रीम में है ना, तो वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एनरोल होने के लिए। यहाँ से आगे की बात है, हम जैसा कि फीस की बात कर चुके हैं, फीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया था 11th 12th और ड्रॉपर तीनों के लिए, नीट और आईआईटी दोनों चीज़ों के लिए फीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। और जो उस फीस स्ट्रक्चर पे हम एडिशनली जो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो है 20%, और ये लिमिटेड सीट्स के लिए रहेगा, मतलब कि ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो आप जल्दी आके एनरोल करते हैं तो आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं कोर्सेज पे। और अब है जो मेन बात कि आपको हमें क्यों चूज करना चाहिए, हम कैसे डिफरेंट हैं बाकी इंस्टीट्यूट से। ओके, तो जैसा कि हमने काफ़ी चीज़ें पहले डिस्कस की थी इनिशियली, फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज मेंटरशिप, है ना। कोई स्टूडेंट किसी स्पेशल टॉपिक में या स्पेशल सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है ना, तो उसको 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, 1-to-1 उसकी मेंटरशिप रहेगी। ओके, और जो फाउंडर हैं आईआईटीएन हैं, तो आईआईटीएन फैकल्टी के प्रेजेंस में आपके जो भी है गाइडेंस वगैरह आपको मिलेगी। और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम, जो हम एकेडमिक सिस्टम हमने बनाया है, जो ईयर लॉन्ग जो प्लान बनाया है हमने इस सेशन के लिए, वो हम जल्दी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हम किस तरह से सब्जेक्ट के साथ चलेंगे और किस तरह से हमारा टेस्ट सिस्टम रहेगा और डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह रहेंगे, वो हम शेयर कर लेंगे ऐप और वेबसाइट पे। फिर सोशल कमिटमेंट की बात आती है, ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया थोड़ा देर पहले। हमारे पास 2 स्टूडेंट ग्रुप रहेंगे, एक वो ग्रुप जिसमें ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है फैमिली में, उनके लिए टोटली फ्री रहेंगे सारे कोर्सेज। और दूसरा
दूसरा वो ग्रुप है जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, या फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप्स की हमने अरेंजमेंट किया है। जो हमारा अप्रोच रहेगा वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऐप की बात आती है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही हमारा नाम सर्च करेंगे तो ये ऐप अपीयर होगी गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेस। ये है हमारी वेबसाइट, यहाँ पे भी आप जाके लॉग इन कर सकते हैं magnetminds.in। ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी है उसके रिलेटेड व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। ओके, तो हमारे जो भी क्लासरूम रहेंगे जैसा कि रिटर्न है, टोटली आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा फील रहेगा, और टोटली हम आपके कनेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से पढ़ा रहे हैं और आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो हमारे बीच में कोई कनेक्ट नहीं है। हमारे बीच में बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लासरूम जैसा कनेक्ट रहेगा, और 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, ठीक है। Hello everyone, my name is PR and I teach physics at Magnet Minds Institute. So let's talk about the guiding principle behind the establishment of Magnet Minds Initiative. A year ago, one of my closest friend, HK sir, lost his wife to a very unfortunate road accident on the day of Holi itself. This was a huge personal loss, and we realized that how unpredictable and cruel the life could be at times. We can't even imagine what he went through. This incident shattered his family, personal space, mental space, everything. We hear such heartbreaking and painful stories very often, and there are very few people who can live fully again with the same purpose in their life. Moving on from this incident, he wanted to find some purpose in his life and do something meaningful to help others. So with this initiative, he wanted to help, underprivileged and disadvantaged students in his wife's memory. So he came up with Sunita Memorial Foundation, as you can see in the PPT of our admission brochure. So with this, what we are doing, we are enrolling orphan and the students with no earning family members freely. So we are providing them with free education, so that we can help uplift these kind of sections of our society, socially, economically, through the education. So this is the kind of the purpose or the guiding principle behind establishment of this institution, which is called Magnet Mind Institutes. Okay, next I would talk about physics. So मुझे फिजिक्स बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है, और आई हैव अराउंड 3+ years of experience of teaching in physics, and I have around 9+ years of experience in corporate working as a software engineer. So पढ़ाना मेरा थोड़ा शुरू से ही पैशन रहा है, खासकर फिजिक्स. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू. तो सबसे पहले इस साल आज से ही हम लोग एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फुल टाइम बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी विल फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. तो फिजिक्स में हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक से, ताकि हम 12th का भी अच्छे से कवर कर सकें. बट JEE and NEET exams are the toughest exam in the country for 12th student. So basic से काम नहीं चलेगा. So we
need to quickly move toward advanced application level required for IIT JEE and NEET. So next section is what will be taught. So see, I'll cover systematically all of the subjects like mechanics, thermodynamics, waves, electrostates, magnetism, and we will also find out which all subjects concepts are high scoring concepts, so that we can revise them more frequently to leverage that edge. And we will I'll focus on concept building from the first principles. एंड ऑल्सो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उसको कनेक्ट कर सकते हो फिजिकल फिनोमिना से, अपनी लाइफ से, आसपास कैसी चीज़ें काम कर रही है. और इन द क्लासरूम वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस फॉर मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स. कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें सिंपल सा एक स्टेप प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते ना, तो आपको वो सब्जेक्ट इन आउट आपको पकड़ मजबूत होती नहीं उस सब्जेक्ट पर. सो in class we will learn how to think in physics actually. So there will be some complex problems. तो एक theory होती है divide and conquer. बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़कर उसका सॉल्यूशन निकालना. एंड फॉर एनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द राइट कंसेप्ट्स क्विकली, कुछ न्यूमोनिक्स बना के, कुछ रिलेटेबल फार्मूला बना के, ताकि हम लोग उन कंसेप्ट्स को अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ. एंड देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु वुड मेक कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम्स विच वुड पुश देम अवे फ्रॉम द राइट रैंक. सो हम लोग वो सब चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हमें कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको ओवरकम भी करना है. ओके, सो ऑल्सो इन देर विल बी रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डाउट डिस्कशंस, and daily practice problems, and weekly test, monthly test, so that you can track your progress well, right? And from your side I would expect that you focus on revising class notes daily. जो आपका क्लास नोट्स है वही आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, ताकि आपको बॉम्बार्ड नहीं होना है, अदरवाइज यू वुड गेट बॉग डाउन और ओवरहेल्म्ड कि क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें. सो इसमें यही है कि पहला फोकस अपना नोट्स पे होना चाहिए, एंड जो असाइंड क्वेश्चंस है वो सीरियसली आप रोज़ के रोज़ अटेम्प्ट कीजिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क डाउट विदाउट हेजिटेशन. नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू. कोई आपको जज करने नहीं बैठेगा कि आपने कितना बच्चा सवाल पूछ लिया. तो आपका डाउट है, आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल है. You can reach out to us anytime after the class as well. So if you follow this process sincerely, I think I can guarantee that physics can become your strongest subject this year, and let's build that confidence together. Thank you.